12 तारीख तक लगभग 1 दर्जन देशों ने अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने का आह्वान कर दिया। श्रीमान जी, क्या पागल समझ रखा है लोगों को? वहां एक एक सेकंड में जान जा रही है। किसी भी समय एक बम गिरेगा और सब खत्म। एक दिन में 3-3 रैली कर रहे हो, और जहां लोग जान हथेली पर लिए सड़कों पर बैठे हैं, वहां के लिए आप 8 दिन लगाएंगे। मोदी जी के इस जल्लाद रूप को हम सब जानते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की नफरत ने जो तूफान उठाया, आज उसकी सजा न सिर्फ देश में रहने वाले बल्कि बाहर रहने वाले लोग भी चुका रहे हैं। आज यूक्रेन में हमारे बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये जो टिकट 45,000 की थी, आज भारत सरकार 2 लाख रुपए में बेच रही है। ढोंग कर रही है मदद का। रूस के साथ तुमने संबंध ठीक नहीं रखे। ना विदेश नीति का ज्ञान है आपको, ना विदेश में रहने वाले नागरिकों का ज्ञान है आपको, ना देश की इज्जत का ख्याल है। आप नालायक हैं, और आपको यह भरी सभा में स्वीकार करना चाहिए कि आप में दिमाग नहीं है। आप हमेशा नशे में रहते हैं, एक मद में रहकर आप काम करते हैं, सन की हैं आप प्रधानमंत्री पद के लायक कभी नहीं थे। भांग की गोलियां खाकर उसी नाली के पास चाय बनाते, जिससे गैस निकालकर चूल्हा जलाने का निहायत ही बेवकूफी दिखाई थी आपने। सिंधिया को गद्दारी का गिफ्ट देकर ऐसा मंत्रालय देकर बैठा दिया जिसमें कोई काम नहीं है। अमेरिका ने देखा कैसे अपने लोगों को निकाला है, गोलियों के बीच निकाला। आत्मघाती हमले होते रहे थे, फिर भी उसने अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई की। आपकी यह नीचता देश कभी नहीं भूलेगा। आप जैसा नालायक और नाकारा प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं देखा। भगवान करे कभी देखने को भी ना मिले। एक फिल्म बनाई जाती है, एयरलिफ्ट, खूब डंका पीटा जाता है। देशभक्ति का, देश की सीमाओं के बाहर बैठे हुए लोगों की मदद करने का खूब ढोंग रचाया जाता है। उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने का, भारत का नागरिक बताने का, हमारी जिम्मेदारी बताने का। लेकिन प्रचार करने वाले शायद ये भूल जाते हैं, जो घटना एयरलिफ्ट में आज दिखाई जा रही है वो कब की है? आज की नहीं है। ये उस समय की है जब आज के जुमलेबाज की सरकार नहीं थी। ये उस समय हाफ पैंट पहने आडवाणी जी के पीछे बैग लिए खड़े रहते थे। आज का सच ये है कि यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। 2 नहीं, 100 नहीं, 16,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में गोला बारूद के बीच फंसे हुए हैं। कभी 4 घर आगे बम गिर रहा है, कहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। हर तरफ तबाही मची हुई है। जैसे ही कोई बम गिरता है, हमारे बच्चे, भाई बहन बंकर में छुपकर जान बचा रहे हैं। ये लोग दहशत में हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं मोदी सरकार से। और मोदी सरकार कह रही है कि हम सबका विकास करते हैं, हम सबकी फिक्र करते हैं। एनआरसी बनाकर, सीए बनाकर आप लोगों की नागरिकता का परीक्षण कर रहे हैं कि देश के नागरिक हैं या नहीं। और जो लोग देश के बाहर हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, उन्हें गोली और बारूद के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। क्या उन्हें नागरिक नहीं मानते आप? क्या उनसे पहले फॉर्म भरवाओगे फिर घर में आने दोगे? क्यों होश नहीं आया समय रहते? क्यों इंतजार करते रहे रूस के हमले का? क्या दुनिया के बाकी देश पागल हैं? जो देश हमसे 10 गुना बड़े हैं, हर स्तर पर हमसे ऊंचे हैं, उनकी खुफिया एजेंसी उनके नागरिकों को निकालने के लिए इनपुट दे रही है। तो हमारी रॉ ने भी दिए होंगे। फिर रॉ की इनपुट पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की एडवाइजरी जारी की, यूक्रेन में युद्ध होने की आशंका है, आप लोग यूक्रेन छोड़ दीजिए, तब मोदी जी किस नाली से गैस निकाल रहे थे? 11 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड जैसे कई देशों ने अपने देश के नागरिकों को अलर्ट किया कि यूक्रेन छोड़ दीजिए। तब आप किस पवन चक्की से ऑक्सीजन बना रहे थे? 12 तारीख तक लगभग 1 दर्जन देशों ने अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने का आह्वान कर दिया। उस समय आप किस गुफा में हाफ पैंट पर थिगड़े लगा रहे थे? शर्म आती है। दुनिया के सबसे जिम्मेदार प्रजातंत्र देश के चुनावजीवी प्रधानमंत्री की नींद खुली 15 तारीख को। देखिए,
15 तारीख को नींद खुलती है श्रीमान जी की। श्रीमान जी को चुनाव की रैलियों से फुर्सत नहीं मिली। उन्हें याद नहीं आता कि जो लोग आपकी विदेश यात्रा में तालियां बजाते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उन प्रवासी लोगों को, भारतीय नागरिकों को उम्मीद थी कि आप उनकी जान बचाएंगे। वो भारत की मोदी सरकार से जान की भीख मांगते हुए खड़े हैं कि हमें बचा लो, पर मोदी जी चुनाव पसंद है। सत्ता के लिए अंधे हो चुके मोदी जी चुनाव आते पागल हो जाते हैं। जब पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को लेकर बाहर निकल जाते हैं, तब हमारे नाकारा मोदी जी को याद आता है कि हमारे लोग भी वहां फंसे हैं। 15 तारीख को एक गाइडलाइन जारी करते हैं कि 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी को हवाई जहाज भेजेंगे और आप लोग लौट के आ जाना। मूर्खों को भी शर्म आ जाए इस इंसान की बकवास पर। जहां मौत सामने खड़ी है, वहां 8 दिन बाद की डेट दे रहे हैं। क्या खाता है सन की आदमी। पूरी दुनिया के नागरिक जब घर पहुंच जाते हैं, तब 15 तारीख को इन्हें होश आता है और उस पर मक्कारी देखिए। हवाई जहाज भेजने की डेट भी 8 दिन बाद की दे रहे हैं। श्रीमान जी, क्या पागल समझ रखा है लोगों को? वहां एक एक सेकंड में जान जा रही है। किसी भी समय एक बम गिरेगा और सब खत्म, और आप 8 दिन बाद की हवाई जहाज भेजने का ढोंग कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। चुनाव की रैली में 1 घंटे में कहीं भी पहुंच रहे हो, एक दिन में 3-3 रैली कर रहे हो, और जहां लोग जान हथेली पर लिए सड़कों पर बैठे हैं, वहां के लिए आप 8 दिन लगाएंगे। किस बेशर्मी से आप सो जाते हैं और किस बेशर्मी से आप खाना खा लेते हैं। आपको जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा हमारे लोगों का। मोदी जी के इस जल्लाद रूप को हम सब जानते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की नफरत ने जो तूफान उठाया, आज उसकी सजा न सिर्फ देश में रहने वाले बल्कि बाहर रहने वाले लोग भी चुका रहे हैं। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश तुरंत अपने लोगों को वापस बुलाते हैं, उस समय मोदी जी 8 दिन बाद की तारीख देते हैं। एक सन की आदमी, इसके पागलपन की सीमा है। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों को देख लेते, उनकी खुफिया एजेंसी की बात मान लेते, तो हमारे लोग भी आज घर आ चुके होते। लेकिन आपने तो पुलवामा में भी हमला होने दिया, कोरोना महामारी में भी लाखों विदेशियों को देश में आने दिया, और आज यूक्रेन में हमारे बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आप लोगों को बचाने के फैसले इसलिए तुरंत नहीं करते क्योंकि इनकी सोच ही कुछ और है। मोदी जी की सोच में लोगों के दर्द को समझने का नहीं, बल्कि उनके दुख दर्द को बेचने का सोच रखते हैं। ये मदद नहीं करते, मदद के नाम पर व्यापार करते हैं। साथियों, यूक्रेन में बैठे लोगों ने खुद वीडियो भेजकर बताया कि जो टिकट 45,000 की थी, आज भारत सरकार 2 लाख रुपए में बेच रही है। ढोंग कर रही है मदद का। हमारी मौत सामने खड़ी है और मोदी जी बिजनेस कर रहे हैं। मोदी जी, आप में इच्छा शक्ति नहीं है लोगों की मदद करने की। आप किसी को मुश्किलों से निकालना ही नहीं चाहते। आपको समझ ही नहीं है मोदी जी कि लोगों के दिल में दर्द क्या होता है। जब कहीं मुश्किल में फंसते हैं उसे कैसा लगता है, आपको एहसास ही नहीं है, क्योंकि आप खुद उन मुश्किलों में फंसाते हैं। कोरोना की गाइडलाइन जारी करने में आप 1 महीने की देरी लगा देते हैं। तमाम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। आपकी नाकामी और गैर जिम्मेदारी की कीमत लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वही गैर जिम्मेदारी फिर आपने दिखाई, और 8 दिन बाद का बेहद शर्मनाक हिसाब लगाया आपने, और जिसका डर था वही हुआ। और 24 तारीख को रूस ने हमला कर दिया। अब निकालो, कैसे निकालते हो। जैसे अभी निकालने की बात कर रहे हो, वो 15 दिन पहले भी कर सकते थे। रूस के साथ अगर तुम्हारे संबंध अच्छे होते तो वह एक समय के लिए तुम्हें एक्सेस दे देता।
अपने नागरिकों को निकालो वहां से। रूस खुद बता देता कि निकलो वहां से, लेकिन रूस के साथ तुमने संबंध ठीक नहीं रखे। ना विदेश नीति का ज्ञान है आपको, ना विदेश में रहने वाले नागरिकों का ज्ञान है आपको, ना देश की इज्जत का ख्याल है, ना विदेशों में रह रहे हमारे देश के नागरिकों का ज्ञान है। मोदी जी, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और खुद स्वीकार करना चाहिए कि आप बेवकूफ हैं, आप नालायक हैं, और आपको यह भरी सभा में स्वीकार करना चाहिए कि आप में दिमाग नहीं है। आप हमेशा नशे में रहते हैं, एक मद में रहकर आप काम करते हैं, सनकी हैं आप प्रधानमंत्री पद के लायक कभी नहीं थे और ना कभी हो सकते। शर्म आनी चाहिए आपको यह बोलते हुए कि मुझे पता ही नहीं है इस देश की समस्याएं क्या हैं। कौन सी गुफा में पैदा हुए थे आप? कौन सी गुफा में जी रहे हैं आप? लोगों की तकलीफ का ज्ञान नहीं है आपको, पता नहीं है आपको किस लिए प्रधानमंत्री बने हैं आप। भांग की गोलियां खाकर उसी नाली के पास चाय बनाते जिससे गैस निकालकर चूल्हा जलाने का निहायत ही बेवकूफी दिखाई थी आपने एयर इंडिया बेच दी। फिर किस लिए मंत्रालय बना रखा है भाई? जब आपके पास कोई साधन ही नहीं है तो उसको संभालने के लोग क्यों बिठा रखे हैं? और बना क्या रखा है? किसको बना रखा है? एक गद्दार को। आपने मंत्रालय में ऐसा आदमी बिठा रखा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सिंधिया को गद्दारी का गिफ्ट देकर ऐसा मंत्रालय देकर बैठा दिया जिसमें कोई काम नहीं है। मंत्रालय के सारे काम बेच दिए और टेबल लगाकर कठपुतली बिठा दी। अगर हमारी खुद की एयरलाइन होती तो सरकार अपने खर्चे पर तुरंत कार्रवाई करके हमारे नागरिकों को निकाल लेती। अमेरिका ने देखा कैसे अपने लोगों को निकाला है, गोलियों के बीच निकाला, आत्मघाती हमले होते रहे थे, फिर भी उसने अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई की और तब तक करते रहे जब तक आखिरी इंसान बाहर नहीं निकाल लिया उन्होंने अपने तो ठीक, दूसरे देश के लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन आज वहां यूक्रेन में फंसे हुए हमारे लोग आपका दोहरा रवैया देख रहे हैं। चुनाव के प्रति आपका पागलपन और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपकी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देख रहे हैं। आपकी यह नीचता देश कभी नहीं भूलेगा। आप जैसा नालायक और नाकारा प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं देखा। भगवान करे कभी देखने को भी ना मिले।